नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। हरियाणा सीएम ने 234 करोड़ डीडीएच के प्रोजेक्टों की शुरुआत भिवानी में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में सीएम नायब सैनी ने 234.40 करोड़ की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 15 दिन में 2000 गांवों में पंचायती जमीन पात्र परिवारों को मुफ्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 51,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। अंबाला जिले में 113 करोड़ से बिजली सुधार। अंबाला जिले में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 113 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। इसके तहत खराब और पुराने तार बदले जाएंगे, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और अधिक लोड वाले फीडर को अलग कर नया कनेक्शन दिया जाएगा। इससे बिजली की आपूर्ति में स्थिरता आएगी और फॉल्ट की समस्या कम होगी। योजना से शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। रोहतक पहुंची गुरु तेग बहादुर को समर्पित धर्म बचाओ यात्रा। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर निकाली गई धर्म बचाओ यात्रा रोहतक के लाखन माजरा स्थित गुरुद्वारा मंजी साहिब पहुंची। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया। यात्रा चांदनी चौक दिल्ली तक जाएगी और इसके रास्ते में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधे भी लगाए जा रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य धार्मिक मूल्यों की रक्षा और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है। भिवानी में शिक्षा मंत्री से मिले लेक्चरर। भिवानी में हरियाणा स्कूल कैडर लेक्चरर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से मुलाकात की। मुलाकात में शिक्षकों की पदोन्नति, स्थानांतरण नीति, खाली पदों को भरने और संसाधनों की कमी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य गुणवत्तापरक शिक्षा देना है और शिक्षक हितों की अनदेखी नहीं होगी। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजबीर शर्मा धारेडू ने किया। सिरसा के बणी में नशा तस्कर गिरफ्तार। तलाशी में मिला डोडा पोस्ट। सिरसा पुलिस की सीआईए एलनाबाद टीम ने नशे के खिलाफ अभियान में बणी अनाज मंडी के पास एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तलाशी में आरोपी के पास से 10 किलो 210 ग्राम डोडा चूरा पोस्ट बरामद हुआ। आरोपी नशा सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई को एसआई नरेश कुमार के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। पुलिस तस्करी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। झज्जर में छात्रवृत्ति के 248 आवेदन अधूरे मिले। झज्जर जिले में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और विमुक्त जातियों के छात्रों के लिए चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना के तहत 248 आवेदन अधूरे पाए गए हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि छात्र 14 जुलाई तक अपने ऑनलाइन आवेदन में जरूरी दस्तावेज और जानकारी पूरी करें। अगर समय सीमा में सुधार नहीं हुआ तो फॉर्म अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई है। पलवल में चाइनीज मांझे पर कार्रवाई। पलवल में चाइनीज मांझे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम की अगुवाई में टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी कर 129 चाइनीज मांझे के हुचके जब्त किए। जिला प्रशासन ने इनकी बिक्री और भंडारण पर 60 दिनों का प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 के तहत की गई। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे जानलेवा चाइनीज मांझे का उपयोग न करें। कैथल में कच्ची कॉलोनियों को वैध करने की मांग। कैथल नगर परिषद अध्यक्ष सुरभि गर्ग और जिला परिषद अध्यक्ष कर्मबीर कौल ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने शहर की कच्ची कॉलोनियों को वैध करने और वहां बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग इन कॉलोनियों में रह रहे हैं, परंतु वैधता न होने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। मुख्यमंत्री ने ज्ञापन पर विचार का आश्वासन दिया। रेवाड़ी में बिना अनुमति नहीं लगेगा कांवड़ शिविर। रेवाड़ी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर एसपी हेमेंद्र मीणा ने एनएच 48 पर यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर संचालकों को निर्देश दिया कि बिना अनुमति शिविर नहीं लगाए जाएं। एनएचएआई और पुलिस अधिकारियों को भी ट्रैफिक प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है ताकि आम जनता और कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
पानीपत के 2 खिलाड़ियों ने अमेरिका में 3 मेडल जीते। पानीपत के 2 खिलाड़ियों ने अमेरिका के बर्मिंघम अल्बामा में हुए 21वें पुलिस एंड फायर वर्ल्ड कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मेडल जीत लिए। आईटीबीपी पंचकुला में तैनात नीतू जागलान और उनके साथी के गांव लौटने पर लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। पूरे गांव में खुशी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया। यह जीत हरियाणा के लिए गर्व का विषय बन गई है। फरीदाबाद के गांव अनंगपुर में तोड़फोड़ के विरोध में महापंचायत। फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही तोड़फोड़ के विरोध में रविवार को सूरज कुंड गोल चक्कर पर महापंचायत हुई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कई पूर्व मंत्री और हजारों ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया और पुनर्वास की मांग की। हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को बेघर करना गलत है और कांग्रेस हर पीड़ित के साथ खड़ी है। हिसार में किसानों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हिसार में किसानों ने खाद, पानी और फसलों के उचित दाम को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी का पुतला जलाकर अपनी नाराजगी जताई। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रही है। प्रदर्शन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। झज्जर में एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट का भव्य स्वागत। झज्जर जिले के गांव खुड्डन के गौरव पूनिया ने वियतनाम में आयोजित अंडर 17 कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। उन्होंने जापानी पहलवान को 12-1 से हराया। रविवार को गांव लौटने पर गौरव का जोरदार स्वागत हुआ। लोग ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से उनका अभिनंदन कर रहे थे। गौरव के पिता किसान हैं और मां गृहिणी। पूरे गांव में गौरव की उपलब्धि पर गर्व और खुशी का माहौल है। फर्रुख नगर में मनोनीत नगर पालिका पार्षद का स्वागत। गुरुग्राम के फर्रुख नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 से मनोनीत पार्षद रामबीर यादव का जोरदार स्वागत हुआ। जोनियावास रोड स्थित उनके निवास पर स्थानीय लोगों, पार्षदों और नगर पालिका चेयरमैन ने फूल मालाएं पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन किया। रामबीर यादव ने कहा कि वह जनता की सेवा को धर्म मानकर पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे। इस मौके पर ढोल नगाड़ों और नारों से माहौल उत्साहपूर्ण रहा। कैथल में सीएम ने हाफ मैराथन को दिखाई झंडी। रविवार को कैथल में नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत हाफ मैराथन का आयोजन हुआ, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब युवा स्वस्थ रहेगा तभी राष्ट्र प्रगति करेगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और उन्हें समय दें। मैराथन में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया और हरियाणा उदय अभियान को समर्थन दिया।